जब मुसलमानों ने एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट किया तो कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि ये मोदी जी के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब जब यूजीसी एक्ट के तहत ये एक नया रूल निकला तब ये अंधभक्त क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी गलत है। मैं कहता था ना, अंधभक्ति मत करो, सोच समझ के अपने विचारधारा से काम करो और देश की उन्नति के लिए काम करो। देखो, आग लगेगी तो कई घर आएंगे चपेट में, यहाँ हमारा अकेले घर थोड़ी ना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। आखिर क्या है यूजीसी रूल्स 2026 जिसकी वजह से बीजेपी और मोदी सरकार से अंधभक्त नाराज हो रहे। बीजेपी के झंडे उतार के फेंके जा रहे हैं, मोदी के पुतले जलाए जा रहे, अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे। यहाँ तक कि जो साधु संत है वो सारे सड़कों के ऊपर आकर इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे। जो लोग कल तक हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखते थे, हिंदू राष्ट्र के झंडे लेकर एहतजाज करते थे, आज वो तिरंगा लेकर एहतजाज कर रहे हैं। ये कानून पर सारी डिटेल्स के साथ बात करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये नया यूजीसी बिल 2026 जिसे ऑफिशियली प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कहा जा रहा है, इस वक्त पूरे मुल्क में बहस का मरकज बना हुआ है। इस कानून का मकसद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बराबरी को फरोग देना है और हर किस्म की नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक को रोकना बताया जा रहा है। शॉर्टकट में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि मुल्क में अंधभक्ता बराबरी का हक नहीं चाह रहे, सबके वास्ते उन लोग चाह रहे कि भेदभाव जो चल रहा मुल्क के अंदर वो बरकरार रहे, इसलिए सड़कों के ऊपर आ गए लोग। ये कानून फौरन नाफिज हो चुका है और इंडिया के तमाम यूजीसी रिकॉग्नाइज इदारों पर लागू होंगे। यूजीसी का कहना है कि यह नया निजाम पुराने 2022 के एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लेगा जो सिर्फ मशवरती नौयात के थे। अब पहली दफा एक लीगली बिंडिंग फ्रेमवर्क लाया गया है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की वाज़ेह और वसी तारीफ दी गई है और इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो सिर्फ शिकायतें सुने ही नहीं बल्कि एक्टिवली बराबरी और इंक्लूजन को प्रमोट करे। इस बिल के मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ खुली नाइंसाफी नहीं बल्कि वो हर अमल या रवैया भी है जो किसी फर्द की इज्जत नफ्स, बराबरी या तालीमी मौक़ों को नुकसान पहुंचाए। ये कानून ज़ात, मजहब, जिन्स, डिसेबिलिटीज, पैदाइश की जगह और दूसरी बुनियादी पहचानों की बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफी को कवर करता है। सबसे बड़ी और तनाज़ा पैदा करने वाली बात यह है कि इस दफ़ा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी वाज़े तौर पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। इसी नुक्ते पर सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ सामने आया। मुखालिफिन का कहना है कि ओबीसीज को इस तरह शामिल करना पुराने रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन फ्रेमवर्क को कंफ्यूज कर सकता है। इनका यह भी कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन की जो तारीफ दी गई है वो बहुत ज़्यादा बोर्ड और वॉग है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोगों को खौफ है कि ये कानून कैंपस में तनाव, झगड़े और बेएतमादी को बढ़ा सकता है बजाय इसके मसाइल हल हो। कई स्टेट्स में स्टूडेंट और जनरल कैटेगरी ग्रुप ने एहतजाज किया, यह कहकर कि यह कानून रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का सबब बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के कुछ हिस्सों के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दाखिल की गई है जिसमें जुडिशियल रिव्यू का मुतालबा किया गया है। यहाँ तक कि कुछ सरकारी अफराद और सियासी शख्सियत ने इस्तीफा देकर इस कानून को बैकलॉग करार दिया और कहा कि यह कैंपस हारमोनी के बजाय बेचैनी और अनरेस्ट को जन्म देगा। यूजीसी अपनी तरफ से ये वजाहत कर रहा है कि पिछले चंद सालों में कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें में बहुत तेजी इजाफा हुआ है जो 5 सालों में 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ा झटका इन अंधभक्तों को लगा है जो हिंदू राष्ट्र के ख्वाब देख रहे थे, इसीलिए इस कानून के खिलाफ सड़कों के ऊपर आ गए हैं। ये वही अंधभक्ता है जो सीएए, एनआरसी जैसे कानूनों के ऊपर सरकार के सपोर्ट में थे और ये तक बयान दे रहे थे कि मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी जो कुछ भी आप करेंगे हम आपके साथ हैं। ये पहला और इकलौता कानून है मोदी सरकार का जिसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर सबको बराबरी का हक मिले और इसके खिलाफ अंधभक्ता एहतजाज कर रहे हैं। अदालती हिदायत भी सामने आई थी कि तालीमी इदारों में मजबूत ग्रीवेंस रेडल्सल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसी पास मंजर में यूजीसी का कहना है कि यह कानून स्टूडेंट्स की हिफाजत और इंसाफ के लिए ज़रूरी थे, इसलिए निज़ाम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लाजमी तौर पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कायम करना होगा। ये सेंटर्स डिसएडवांटेजेस और वल्नरेबल स्टूडेंट को सपोर्ट करेगा और डिस्क्रिमिनेशन से मुतालिक शिकायतों को रिसीव और प्रोसेस करेगा। हर सेंटर के अंदर एक इक्विटी कमेटी होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, खवातीन और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज की नुमाइंदगी लाजमी होगी। ये कमेटी कम अज कम साल में 2 मरतबा मीटिंग करेगी और डिस्क्रिमिनेशन से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइंस और कैंपस के नाजुक इलाकों पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड या इक्विटी एम्बेसडर भी
मुकर्रर करने की बात की गई है। मकसद ये बताया गया है कि मसाइल को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करके एस्केलेट होने से रोका जाए। अगर किसी इदारे के अंदर शिकायत का मुनासिब हल ना निकले तो कंप्लेनेंट के पास अपील करने का हक होगा। एक मुस्तकिल और गैर जानिबदार अथॉरिटी होगी जिसका काम इंश्योर करना होगा कि इंसाफ सही तरीके से हो और किसी पर भी दबाव ना हो। नए कानून के तहत वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और इदारों के सरबराहों को सीधी जिम्मेदारी दी गई है। हर साल कंप्लायंस रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। अगर कोई इदारा कंप्लेन पर अमल नहीं करता या कानून पर अमल नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि यूजीसी स्कीम से मरहूमी, डिग्री प्रोग्राम की सस्पेंशन या हत्या के इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्नाइजेशन तक खत्म की जा सकती है। इसके बरक्स सपोर्टर्स और तालीम से वाबस्ता सिविल सोसाइटी ग्रुप का कहना है कि ये कानून बहुत देर से दरकार थे। इनका मानना है कि अब तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के पास डिस्क्रिमिनेशन से निपटने के लिए सिर्फ एडवाइजरी फ्रेमवर्क्स थे जिनमें एनफोर्समेंट पावर नहीं थी। नए बिल इदारों को पहली दफ़ा हकीकी अथॉरिटी देना है कि वो वल्नरेबल ग्रुप्स को महफूज बनाना, इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। अब जब ये कानून नाफिज हो चुका है, तमाम यूजीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को फौरन इन पर अमल करना शुरू हो गया है, तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये रेगुलेशन कैंपसेस पर वाकई बराबरी और इंसाफी ला पाते हैं या फिर उन तनाज़ात को बढ़ा देते हैं जिनका खौफ मुखालिफिन जाहिर कर रहे हैं। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इदारे इन कानून को किस तरह समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फेयर और बैलेंस तरीके से नाफिज करते हैं। बस ये कानून है भाई, एक सिंपल सा कानून को लेकर अनभक्ता जो अनपढ़ा है वो इतना हंगामा कर रहे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ट्रेन के सफर के दौरान एक मुस्लिम खातून के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया इख्तियार किया गया। सफर के बीच कुछ मुसाफिरों ने इन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ये वंदे मातरम का नारा लगाए। खातून ने जब इस बात से इनकार किया और अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक खामोश रहना चाहा तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने इनसे कहा कि अगर ये नारा नहीं लगाएगी तो इन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं और इन्हें मुल्क छोड़ देना चाहिए। इस बात पर यह खातून शदीद जज्बाती और पुर एतराज़ हो गई। इन्होंने वाज़ेह और पुर एतमाद अंदाज में कहा कि किसी भी शहरी को इस बात का हक नहीं है कि वो किसी और को ज़बरदस्ती कोई नारा लगवाने पर मजबूर करे। इनका कहना था कि मुल्क से मोहब्बत का मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं होता बल्कि कानून की पाबंदी, अमन और इंसानी इज्जत का एहतराम भी होता है। इन्होंने ये भी कहा कि इनकी पहचान, मज़हब और सोच इसका ज़ाती मामला है और इस बुनियाद पर इनकी वफादारी या मुल्क से ताल्लुक़ पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। खातून ने पुरअज़्म लहजे से यह वाज़ेह कर दिया कि यह हिंदुस्तान की शहरी है, यहाँ पैदा हुई है, यहीं रहती है और किसी के कहने पर ना तो अपनी पहचान छोड़ सकती है और ना ही अपना मुल्क। इनका कहना था कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ हर शहरी को अपनी राय, अपने अक़ीदे और अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी हासिल है। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो दूसरों पर अपनी सोच थोपे। ये वाक़या सिर्फ खातून का नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जहां इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने के बजाय दबाव और ज़बरदस्ती का रास्ता इख्तियार किया जाता है। इस खातून का एहतजाज इस बात की याद दहानी है कि मुल्क से ताल्लुक़ का फैसला नारे से नहीं बल्कि इंसाफ, बराबरी और कानून से होता है और किसी भी शहरी की वफादारी को ज़बरदस्ती के अल्फाज से नापना ना सिर्फ गलत है बल्कि जमहूरी रिवायत के खिलाफ भी है। मातरम देशासाठी होतं तर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी होतं आणि आज आपण वंदे मातरम मोठं भूकंप करतोय। त्या ठिकाणी एखादी महिला जे वंदे मातरमचा विरोध करते। तो ये थी मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।